एक्सरसाइज 11.2 में फिफ्थ सम, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी लो, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्या कहता है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपको वृत्त खींचना है, खींच दो। और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उसको बना दो। ठीक है, कर दिया क्या ये काम? यस सर। करो, साथ साथ में करते रहो। अब क्या करना है, प्रत्येक वृत्त पर, यहां पर देखो, प्रत्येक वृत्त पर यानी कि इस वृत्त पे भी और इस वृत्त पे भी स्पर्श रेखा खींचनी है। लेकिन खींचनी कहां से है? तो वो क्या है कि एक दूसरे के केंद्र से। तो एक दूसरे का केंद्र मतलब अगर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, वो कहां से खींची जाएगी? ए से खींची जाएगी। और अगर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है तो वो कहां से खींची जाएगी? बी से खींची जाएगी। ठीक है, तो एक बार एक वृत्त को आप भूल सकते हो कि ये दिमाग से निकाल दो कि यहां पर कोई वृत्त है, मिटाना नहीं है आपको, सिर्फ दिमाग से इतना निकाल दो कि यहां पर कोई वृत्त है। तो आपको ए केंद्र वाले वृत्त के ऊपर कहां से स्पर्श रेखा खींचनी है? बी से। कैसे करते हो? ए और बी का क्या करते हैं? लंब सम द्विभाजन। तो यानी कि प्रकार रखकर और आप चाप लगाओगे, उतनी प्रकार बी पर रखकर चाप लगाओगे तो ये आपका कट करेगा। ठीक है, इसको अगर डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो ये जो आपका बिंदु आएगा इसे हम नाम क्या दे देंगे? ओ। ठीक है, ये हमें केंद्र मिल गया। केंद्र मिलने पर क्या करेंगे? ओ से लेकर ए तक प्रकार खोलकर और एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपका वृत्त बन जाएगा, जिसने किसको? ए केंद्र वाले वृत्त को 2 जगह पे काटा है। अब पहले ए और बी तो नाम दे ही रखा है, इसके अलावा नाम देना है तो नाम दे देते हैं पी और क्या देते हैं? क्यू। ठीक है, क्या करेंगे? बी से पी को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे और बी को क्यू से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यही काम क्या करना है? बी वृत्त के ऊपर, जो मैंने कहा था कि भूल जाओ, उसे मिटाना नहीं है। ठीक है, वो वृत्त बना रहना चाहिए, सिर्फ आपके सहूलियत के लिए उसे एक बार रफ किया था। अब इस बी के ऊपर कहां से? ए से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हमें करना तो क्या होता है? बी और ए का ही आधा करना होता है। वो आधा पहले से मैं कर चुका हूं, केंद्र मेरे पास आ चुका है। उस केंद्र पर प्रकार रखकर बी तक खोलकर क्या बनाना होता है? एक वृत्त बनाना होता है। वो भी वृत्त मैंने बना रखा है, जो पहले वाले वृत्त को 2 जगह पर काटता है, कटा हुआ है। सिर्फ इनका क्या देना है? नाम देना है। तो एक का नाम दे देते हैं एक्स और एक का नाम दे देते हैं वाई। तो हम बी डैश दे सकते हैं? नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इसको मिला के आगे बढ़ा दिया और इसको मिला के आगे बढ़ा दिया। आया समझ में? क्या ये ए बी 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड था। ए के ऊपर 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बनाना है, तो 4 सेंटीमीटर प्रकार खोली और एक वृत्त बना दिया। ठीक है, दूसरा कहां पर? बी पर। कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर और एक क्या बना दिया? वृत्त बना दिया। अब ये कहता है कि इस वृत्त के ऊपर तो ए से स्पर्श रेखा खींचो और इस वृत्त के ऊपर कहां से खींचो? बी से। तो करना तो दोनों बार ए बी का यादा करना है ना। तो क्या करना है? ए और बी का क्या कर दिया हमने? लंब सम द्विभाजन कर दिया। उसने कहां पे काटा? ए बी को ओ पर। ओ को केंद्र मानते हुए ओ ए के समान त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, जिसने 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कहां पे काटा? पी और क्यू पे।
और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कहां पे काटा, x और y पे। तो इसको तो क्या p x से मिला के आगे बढ़ा दो और हाँ a x से मिला के और a y से मिला के आगे बढ़ा दो। उधर किसको b को किससे मिला के p से मिलाते हुए आगे बढ़ा दो और b को q से मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। ठीक है, यानी एक वृत्त एक लंब समद्विभाजन से दोनों वृत्तों के ऊपर क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, पहला इसका रचना देखो क्या करनी है, रचना लिख। इस सवाल की रचना देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिया था, ए बी एक रेखाखंड लिया था, वही लिखा है कि ए बी एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लिया। ठीक है, दूसरा काम क्या किया, इसको केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और इसको केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, वही लिखा है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या व बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाए। ठीक है, तो 2 वृत्त बना दिया आपने। उसके बाद में क्या किया जाता है, ए बी का लंब समद्विभाजन यानी आधा करते हैं। तो ए बी का लंब समद्विभाजन किया, जिसने किसको, ए बी को, जिसने ए बी को बिंदु ओ पर काटा। ओ को केंद्र मानना है, ओ को केंद्र मानकर किसके समान त्रिज्या लेकर, चाहे ओ से ए तक की ले लो चाहे ओ से बी तक ले लो। तो ओ ए को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया, जिसने इस वृत्त को भी काटा है और इस वृत्त को भी काटा है। ठीक है, तो इस वृत्त का नाम क्या है, केंद्र ए वाला वृत्त, उसका नाम क्या है, केंद्र बी वाला। वही लिखा है कि ए बी का लंब समद्विभाजन किया, जिसने ये काटा, फिर उसके बाद में ओ को केंद्र मानकर ओ ए के समान त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, जिसने केंद्र ए व बी वाले वृत्त को क्रमशः कहां पर काटेगा। अब ए वाला कहां पर कट रहा है, 2 जगह पे कट रहा है, तो उसका नाम दे दिया P और क्या दे दिया Q। तो PQ व दूसरा B वाला कहां पे कट रहा है, तो उसका नाम दे देते हैं X और क्या नाम दे दिया Y। तो X Y पर काटना। हमें क्या करना है, A को किससे मिलाना है, सामने वालों से, तो X से मिलाना और किससे मिलाना है, Y से। तो A X को मिलाया, A Y को मिलाया, इसी प्रकार B P को मिलाया और B Q को। तो क्या लिखोगे आप, A को X व Y से और B को P व Q से मिलाते हुए रेखा बढ़ाई। ठीक है, मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हमें AX, AY और BP, BQ 4 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। ठीक है, यहां तक आके आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। 11.2 में छठा सवाल, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC समकोण है, तो इसका मतलब एक कोण कितने का बनेगा, 90 का। आगे लिखा है जिसमें AB कितना है, 6, AB कितना है और BC कितना है और एंगल B कितना है, 90। तो पहले तो क्या करते हैं, त्रिभुज ही बनाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बनाने के लिए पहले इनमें से कोई एक भुजा लेनी पड़ेगी। आपको B तो लेना ही पड़ेगा, क्यों, B पे 90 बनाना है, तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। तो बड़े वाली है, बड़े वाली ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लें, B और C कितने सेंटीमीटर, 8। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए वही प्रकार की सहायता से आप क्या करोगे, चाप लगाओगे। ये चाप कैसे आनी चाहिए, डॉटेड आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, कोशिश करेंगे डार्क लाइनें कम से कम लाने की। पहला कट कितने का, 60 का, दूसरा कट कितने का, 120 का। प्रकार यहाँ पर रखकर 90 डिग्री आपने हर बार सीखा हुआ है, तो ये लाइन खींच देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ ये क्या जाएगा, खाली एरो छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें AB कितना लेना है, 6 लेना है। तो AB कितना लोगे, तो B ये है, यहाँ से ऊपर कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर पर जाकर नाम क्या दे दिया, पॉइंट क्या दे दिया, A। इससे ऊपर की लाइन है वो आप रफ कर सकते हो, ये आखिरी पॉइंट आ गया A। ठीक है, A को C से मिला दो तो आपके क्या बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगी। यहाँ तक तो काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये तो सिर्फ त्रिभुज बनवाई है अभी। अब क्या करेगा, BC
बी से ए सी पर, कहाँ से, बी से ए सी पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। कहाँ से, बी से, कहाँ पर डालना है, ए सी पर क्या डालना है, लंब डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे डाला जाता है, इसको एक बार रफ कर दूं, ये तो 90 बन चुका है ना, तो इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। लंब कैसे डालते हैं, किसी बिंदु से, किसी रेखा के ऊपर लंब कैसे डाला जाता है कि बिंदु के ऊपर प्रकार रखी, रेखा से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया, ठीक है, प्रकार को इससे ज़्यादा खोल लो और एक चाप लगाने की कोशिश करो, तो वो चाप इस लाइन को कहाँ पे काटेगी, 2 जगह पे काटेगी। आगे समझ में क्या, तो उस चाप ने कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा मान लो, और ये चाप दूसरी जाके यहाँ पे काट रही है। आगे समझ में ये। उसके बाद में प्रकार यहाँ पर रखो और अपनी मर्जी से कितनी खोल सकते हो, लेकिन हम कहाँ तक, यहाँ तक खोल लेते हैं, जहाँ पर चाप लगी है ना, इस चाप से दूसरे कट तक खोलते हैं। तो यहाँ से रख के प्रकार की चाप लगाओगे तो ये ऊपर की साइड इस साइड आएगी, यहाँ पर प्रकार रख कर चाप लगाओगे तो ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये ऊपर जाके आपकी दोनों चाप आपस में यहाँ पर कटेंगे। इस कट को और बी को मिलाना है, डॉटेड लाइन से मिला लेना। ई से ए सी के ऊपर क्या डाला है, लंब डाला है, ठीक है। उसका नाम क्या था, बी डी लेना है, उसका नाम क्या लेना है, तो इस बिंदु का नाम क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल को आगे बढ़ो, क्या है, बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त बनाना है, एक सर्कल बनाना है जो कहां से गुजरना चाहिए, बी से भी गुजरे, सी से भी गुजरे और कहां से गुजरे, डी से। तो एक वृत्त खींचने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होती है, केंद्र की आवश्यकता होती है, और यहां पर केंद्र दिखाई नहीं दे रहा। आगे समझ में क्या, तो केंद्र कैसे निकाला जाता है, अगर आपको 3 बिंदु दे दिए जाएं, अगर 3 बिंदु दे दिए जाएं और कहे कि इन तीनों बिंदुओं से होते हुए एक वृत्त खींचो, तो आपको क्या करना होता है, तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो 3 रेखाएं आएंगी। आपको सिर्फ 2 ही रेखाएं चाहिए, एक ए बी ले लो, एक क्या ले लो, बी सी ले लो, ठीक है। आपको क्या करना है, ए बी का लंब समद्विभाजन करना है। कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा खोल के चाप लगाते हैं, आधा आ जाता है, यही आएगा। ऐसे ही क्या करना है, बी सी का भी क्या करना है, लंब समद्विभाजन करना है। आ गया समझ में क्या, ये दो जो आपने 2 लंब समद्विभाजन खींचे हैं, ये दोनों आपस में कटते हैं, और जहां पर ये कटेंगे वही क्या है, केंद्र है, वही क्या है, केंद्र। अब हमें कहां से गुजारना है वृत्त, बी से, सी से और डी से। तो यहां पर आपके पास 3 रेखाएं हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये। इनमें से किन्हीं 2 रेखाओं का आपको क्या करना है, लंब समद्विभाजन करना है, ठीक है, आधा करना है। किसका आधा करोगे, आप इसका कर लो, सी और डी का कर लो। तो सी डी का कैसे करोगे, यहां पर प्रकार रखो, करो शुरू, आधे से ज्यादा खोल के और आप कट लगाओ, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इसका आधा हो गया। आ गया समझ में क्या, और क्या करना है, बी सी का आधा करना है। किसका आधा करना है, बी सी का। तो बी सी का आधा करोगे तो इस तरीके से, ठीक, ये करोगे, ये जब आधा करोगे ना, इस लाइन का आधा करना है और इस लाइन का आधा करना है, ये दोनों लंब आपस में कटेंगे। चेक करो, वो बिंदु आएगा, उसका नाम क्या आएगा, ओ आएगा। आधा करके ये समलंब जो खींचे आपने, ये दोनों आपस में इस लाइन के ऊपर ही जाकर मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मिलते हैं, इस लाइन के ऊपर मिलते हैं, तो आपका सवाल अभी तक सही है। ये मिल गया, इसका नाम क्या दे दिया, केंद्र का नाम क्या दे दिया, ओ। अब क्या करना है, ओ पर प्रकार रखना है, ठीक है। ओ पर प्रकार रखो, चाहे ओ को ओ से लेकर डी खोल के देख लो, चाहे ओ से लेकर सी खोल कर देख लो, और चाहे ओ से बी खोल कर देख लो। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो वृत्त खींच दो, अगर बराबर है तो डार्क खींचना है, डार्क, हाँ डार्क एक वृत्त खींच दो।
क्योंकि सवाल यहीं से बनेगा आपका कि O से लेकर C तक की दूरी, O से D तक, O से लेकर B तक अगर एक जैसी है तो फिर आप एक वृत्त खींच देना, वो तीनों बिंदुओं से गुजरेगा। अब सवाल क्या है कि कहता है कि इस वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए मुझे क्या चाहिए? वृत्त, मुझे क्या चाहिए? केंद्र, और मुझे क्या चाहिए? वृत्त से बाहर एक क्या चाहिए? बिंदु। बाकी क्या लाइनें हैं वो मेरे लिए कोई मतलब अब नहीं रखती। तो क्या करता हूं मैं? बिंदु को किससे मिलाता हूं? केंद्र से मिलाता हूं। यही काम करते हैं। यानी कि अब अगर आप सारा भूलना चाहो, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो कैसा बन जाएगा? ये आपके पास एक वृत्त है, उसका क्या है? केंद्र है, वृत्त के बाहर एक बिंदु क्या है? ए। कैसे किया जाता है? ए को किससे मिलाते हैं? ओ से मिलाते हैं। उसका क्या करते हैं? लंब सम द्विभाजन। ऐसे ही होता है। आधे ज़्यादा प्रकार खोल के करोगे तो ओ तो पहले से आया हुआ है, अब ये नया केंद्र आ रहा है, वो क्या आ जाएगा? ओ डैश। ठीक है, केंद्र आ गया आपके पास नया। इस केंद्र पर प्रकार रखोगे, कहाँ तक खोलोगे? चाहे ए तक खोलो और चाहे कहाँ तक खोलो? ओ तक खोलो, बराबर आएगी। तो इसको त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचना है। ठीक है, जो पहले वाले वृत्त को कहाँ पे काटेगा? दो बिंदुओं पे काटेगा, दो बिंदुओं पे काटेगा। उनमें से एक बिंदु तो आपका बी ही आएगा। एक बिंदु क्या आएगा? बी ही आएगा। उसका नाम दे देना, डी आ चुका है हमारे पास, उसका नाम क्या दे देते हैं? ई नाम दे देते हैं। आया समझने का? अगर आपका सवाल सही है तो एक बिंदु क्या आएगा? बी ही आएगा। क्या करना था? ओ से लेकर ए का क्या करना था? लंब सम द्विभाजन। ये कर दिया। कहाँ किया? किया क्या? नहीं किया अभी तक, किया नहीं, कर देते हैं। ठीक है, ये नया केंद्र आ गया हमारा। क्या नाम आ गया? ओ डैश। इससे पहले वाली जो लाइन था हमने आधा किया था, वो मिटो देते हैं। ठीक है, इसका आधा कर दिया हमने। इस पर प्रकार रखकर कहाँ तक? ए तक खोलकर, और क्या खींचना है? एक वृत्त खींचना है जो कहाँ से गुजरेगा? ओ से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? बी से गुजरेगा, और दोबारा जाकर कहाँ पर मिलेगा? ए पर। तो एक तो यहाँ पर काटा है बी पर, इसका नाम तो दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं। एक यहाँ पर और काटा है, तो इसका नाम क्या दे देते हैं? ई नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ए बी पहले से मिला हुआ है, मिला के आगे बढ़ा देना। ए ई को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देना। तो ये आपका क्या आ जाएगा? दो स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी जो कहाँ से खींची गई हैं? ए से खींची गई हैं। तो छठे सवाल की रचना क्या रहेगी? सबसे पहले त्रिभुज बनानी है। त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिया था? बी सी, एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लिया। दूसरा पॉइंट क्या किया? बी पर कितने डिग्री का बनाया? 90 डिग्री का कोण। उसका उनका नाम लिखना है, यहाँ से नाम लिया जाएगा सी बी एक्स। तो क्या बनाया? सी बी एक्स बनाया। अब जो 6 सेंटीमीटर लेना है, ए बी 6 सेंटीमीटर लेनी है, तो वो कहाँ लेंगे हम? बी एक्स पर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या लिखते हैं कि बी एक्स पर बी से 6 सेंटीमीटर दूरी क्या ली? बी ए ली। ए बिंदु आ गया हमारे पास, ए को सी से मिलाया, त्रिभुज बन गई हमारी। उसके बाद में क्या करना था? बी से ए सी पर क्या डालना था? लंब डालना था। तो वो लंब हमने डाल दिया। कैसे डाला है वो सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है क्या कि बी से किस पर? ए सी पर लंब क्या नाम दिया? बी डी। ये नाम क्या आएगा? डी आएगा ना। तो क्या? बी डी एक लंब डाला गया। अब आपको वृत्त बनाना था जो कहाँ से गुजरना चाहिए? बी से, सी से, और कहाँ से? डी से। तो उसके लिए क्या करना पड़ा? डी सी का व बी सी का। तो डी सी व बी सी का क्या किया? लंब सम द्विभाजन किया, जो परस्पर कहाँ पर कटते हैं? बिंदु ओ पर मिलते हैं, कटते हैं। ठीक है, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर, यानी ओ को केंद्र माना तो ओ से चाहे बी तक लो, ओ से चाहे सी तक लो, ओ से चाहे डी तक लो, तीनों बराबर ही हैं। तो हमने त्रिज्या क्या ली? ओ को केंद्र मानकर वह ओ बी के समान त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो कहाँ से गुजरता है? बी सी डी से गुजरता है।
ठीक है, वृत्त आ गया हमारे पास। अब इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है। कहां से खींचनी है? ए से खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए पहले क्या किया जाता है? AO, ये लाइन लेनी पड़ेगी आपको। तो AO लेकर उसका क्या किया? लंब समद्विभाजन किया, जिसने AO को कहां पर काटा? O डैश पर काटा। ये नया केंद्र आ गया आपके पास। O डैश को केंद्र वह O डैश से चाहे A तक ले लो, चाहे O डैश से कहां तक ले लो? O तक ले लो, दोनों त्रिज्याएं बराबर ही हैं। तो O डैश A के समान त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, जिसने पहले वाले वृत्त को काटेगा, लेकिन पहले वाले वृत्त का नाम क्या है? केंद्र O वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटा। कहां कहां पर? B व E पर काटा। तो B तो पहले से ही था और एक नया नाम हमने क्या दे दिया? E। फिर क्या करना है? A को मिलाना है। किससे? E व B से तो पहले मिला हुआ था, लेकिन लिख देते हैं कि A को E व B से मिलाते हुए आगे बढ़ाया। थोड़ा सा नीचे की लाइन आ जाएगी, नीचे साइड में आ जाएगी, उस साइड में चला जाएगा। इस प्रकार आपको कौन कौन सी? AE व AB दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। ठीक है, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना है। तो चूड़ी की सहायता से अगर वृत्त आपको खींचना है, तो इस वृत्त में और हम जो प्रकार से खींचते हैं उस वृत्त में क्या फर्क है? इसमें क्या नहीं है? केंद्र नहीं। लेकिन हमारे पास चूड़ी तो होगी नहीं, तो हम खींचेंगे किससे? प्रकार से ही, लेकिन उस केंद्र का नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो चूड़ी की सहायता से आपने क्या खींचा? एक वृत्त खींचा। इसका केंद्र अगर आपको ढूंढना है तो आपको कितनी रेखाएं चाहिए? 2 रेखाएं चाहिए। 2 रेखाएं कितने बिंदुओं से आएंगी? 3 बिंदु ले लेते हैं। माना 3 बिंदु कौन से? A, B और C। ये आपकी मर्जी है कि आप ये 3 बिंदु कहीं पर भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं क्या लेता हूं? आधे वृत्त से एक साइड में ले लेता हूं, ताकि मेरे को इस साइड में स्पर्श रेखा खींचने में कोई दिक्कत ना हो। हम क्या करना है? A को हमें B से मिलाना है और B को किससे मिलाना है? C से मिलाना है। ये हमारे पास 2 रेखाएं आ गई। इन 2 रेखाओं का क्या करना है? लंब समद्विभाजन कर दो। इसका लंब समद्विभाजन करोगे, ये आ जाएगा। इसका लंब समद्विभाजन करोगे, ये आ जाएगा। कैसे करना है वो आपको पता है। आधे ज़्यादा प्रकार खोल के चाप लगाते हो, वही काम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों जहाँ पर कटेंगे वो आपका क्या आएगा? केंद्र आएगा। उसका नाम, केंद्र का नाम क्या देंगे? अब देंगे O नाम देंगे। ठीक है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेना है, तो वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु क्या ले लेते हैं? P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इस P से इस वृत्त के ऊपर क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा खींचनी है। वो काम आप सभी सवालों में करते हुए आए हो। क्या करोगे? P को O से मिलाओगे, फिर उसका क्या करोगे आप? लंब समद्विभाजन। ठीक है, ये नया केंद्र आएगा। नया केंद्र क्या आ जाएगा? O डैश। O डैश को केंद्र मानकर कहां तक खोलेंगे? O डैश P तक खोल दो, चाहे O डैश O तक खोल दो, दोनों बराबर ही हैं। तो O डैश P तक खोलकर और एक क्या करना है? वृत्त बनाना है, जो पहले बनाए गए वृत्त को कहां पर काटता है? 2 बिंदुओं पर काटता है। उनके नाम देने हैं। A, B, C दे चुके हैं। नहीं, हम कह देते हैं, कोई नया इनाम दे देते हैं, X, और क्या दे देते हैं? Y। ठीक है, इसको केंद्र मानकर यहां तक त्रिज्या लेकर वृत्त खींच दो। जो पहले वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पे काटेगा, नाम क्या दे दिया? X, और क्या नाम दे दिया? Y। हाँ, P अपनी मर्जी से लेना है। उसने सिर्फ इतना ही कहा है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु P लीजिए। तो आप नजदीक भी ले सकते हो, दूर भी ले सकते हो। P X को मिलाते हुए आगे बढ़ा दो और P Y को मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। ये आपकी 2 स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी। 7वें सवाल की रचना में सबसे पहले क्या किया था कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया गया। तो चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाते हैं तो केंद्र पता नहीं लगता। ठीक है, केंद्र निकालने के लिए क्या किया जाता है? वृत्त पर हमने 3 बिंदु लिए अपनी मर्जी से। 3 बिंदु कौन से? A, B, C, जो हमने नाम दे रखा है वही। A, B, C लेकर किस किस का? A, B का व B, C का लंब समद्विभाजन किया।
जो परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। इस लाइन का आधा किया, इस लाइन का आधा किया, कहाँ पर मिल रहे हैं? O पर मिल रहे हैं। O को केंद्र मानकर वृत्त के, उससे पहले क्या करना है? वृत्त के बाहर एक बिंदु क्या लेना है? P। तो वृत्त के बाहर अपनी मर्जी से आपको क्या लेना है? बिंदु P लेना है। बिंदु P लेकर PO रेखाखंड, PO रेखाखंड का लंब समद्विभाजन किया, जो PO को कहाँ पर काटता है? O डैश पर काटता है। ठीक है, फिर क्या करना है? O डैश को केंद्र व O डैश P के समान त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। तो वृत्त बनाया आपने, O डैश को केंद्र मानकर प्रकार यहाँ पर रखा, यहाँ तक खोला, एक वृत्त बनाया जो पहले वाला वृत्त को, तो पहले वाला वृत्त क्या था? O केंद्र वाले वृत्त को कहाँ पर काटता है? X व Y पर काटता है। P को, जो बिंदु बार P लिया था, तो P को X व Y से मिलाते हुए आगे की ओर आपको बढ़ा देना है। इस प्रकार आपको दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी? PX व PY, दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो। ठीक है।